अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि फ़िज़िकल थेरेपी के अंदर कौन-कौन से स्कॉलरशिप्स एग्ज़िस्ट करते हैं। तो 10 मेजर स्कॉलरशिप्स का मैंने उसके अंदर आइडिया दिया था, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैंने उसके अंदर बताया था कि फ्यूचर के अंदर मैं जो है इंडिविजुअली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को 1, 2, 3 यूनिवर्सिटीज़ को कंबाइन करके छोटी-छोटी वीडियोज़ बना दूँगा, ताकि स्टूडेंट्स की मज़ीद हेल्प हो जाए और स्टूडेंट जो है वो इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकें। आज हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल थेरेपी के मास्टर और पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो माहिडोल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। ये सबसे ईज़ीएस्ट टारगेट है अगर फ़िज़िकल थेरेपी के स्टूडेंट्स जो है वो बाहर तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट टारगेट टू अवेल। तो इस पे अप्लाई करने के लिए हम जो है इधर ये वेबसाइट है graduate.mahidol.ac.th इंटर। इस पे आप जाएंगे, आपको सबसे ऊपर स्कॉलरशिप के बारे में पता चल जाएगा और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स की डेट्स डेडलाइंस के बारे में भी पता चल जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स के बजाय हम सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट की डेट्स और डेडलाइंस देख लेते हैं। आप ये देखें कि एडमिशन जो है वो स्केजुअल 2023 के लिए दिसंबर 1 2022 से मई 15 2023 तक ओपन है। इसमें अवेलेबल प्रोग्राम कौन कौन से हैं, इस पे मैंने क्लिक किया है और अब इस पे मैंने थेरेपी का वर्ड यूज़ किया है। तो आप देखिए इंटरनेशनल प्रोग्राम है पीएचडी का फिजिकल थेरेपी का, और इसी तरह इंटरनेशनल प्रोग्राम ही है मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिकल थेरेपी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये प्रोग्राम क्या क्या पढ़ाता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से लेक्चरर हैं। इन प्रोफेसर्स में से आपने किसी न किसी को कांटेक्ट करके अपना सुपरवाइज़र भी बनाना होगा। कैसे प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने जो है, एक से ज़्यादा वीडियो बल्कि मैंने इस चैनल पे बना दी है। आप उन वीडियोस को देख के अपनी अच्छी सी ईमेल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि प्रोफेसर आपको अपना स्टूडेंट बनाने पर तैयार हो जाए। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने ये अप्लाई नाउ का बटन चूज़ करके अपने प्रोग्राम पे अप्लाई करना शुरू करना है। जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, रिक्वायर्ड हों, वो साथ-साथ बनाते जाएँ और अप्लाई कर दें। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स के बारे में कि इसके ऊपर कौन-कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये मैंने स्कॉलरशिप वाले बटन को क्लिक किया है, क्लिक नहीं हो रहा। मैं इसको वापस जाकर दोबारा क्लिक करता हूँ। ये स्कॉलरशिप के टैब मैंने क्लिक किया। वीडियो लंबी हो रही है, मेरी कोशिश है कि बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए। इस पे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड अवेलेबल स्कॉलरशिप में आप देखें 4 किस्म के स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। फुल टाइप, 2.1, 2.2, 2.3। इसमें से हम देखते हैं फिजिकल थेरेपी के मास्टर के अंदर जो है वो 2.1 और 2.3 अवेलेबल है, और पीएचडी के अंदर फुल टाइम भी अवेलेबल है, 2.1 भी अवेलेबल है और 2.3 भी अवेलेबल है। अब इनका मकसद क्या है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। फुल जो है, ये मैंने मोर इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक किया था। फुल प्रोग्राम बेसिकली सब कुछ कवर करता है। आपकी ट्यूशन फीस, इंटरनेट फीस और रहने के लिए आपको 10,000 भट पर मंथ जो है वो भी मिलते हैं, जो कि वहाँ पे रहने के लिए इनफ है। सिर्फ स्टूडेंट ने जो है 3500 भट पर ईयर जो है वो अपनी जेब से खर्च करने होते हैं। बट थाईलैंड की करेंसी है, जो कि बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट बनती है, 3500 भट। तो ये हो गया फुल प्रोग्राम। फुल प्रोग्राम में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल भी आंखें बंद करके अप्लाई करें, आपको ये फुल स्कॉलरशिप मिलेगा और आप वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर जो है पढ़ेंगे। अब बात आती है मास्टर पे अप्लाई करने वाले स्टूडेंट के लिए। थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है कि उन्हें भी सब कुछ मिलेगा, सिवाय उन्होंने भी 3500 भट पर मंथ देने हैं, और उसके अलावा उन्हें लिविंग अलाउंस जो है वो रेडीली नॉट कवर्ड होता है। लिविंग अलाउंस मतलब 10,000 भट जो आपको वहाँ पे रहने के मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, और आपको बाकी सब कुछ मिलेगा। आपको इनिशियली कुछ पैसे अपने लिए जमा करने होंगे, और उसके साथ साथ आप अपने प्रोफेसर से बात करके ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी जॉब्स आती हैं। यूनिवर्सिटी एक कैंपस होता है, इदारा होता है, लाइब्रेरी में जॉब आएगी। इसके अलावा आपको डिफरेंट वॉलंटियर की जॉब्स आएंगी कि कोई प्रोफेसर जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहता होगा, उसका कैमरा जो है वो होल्ड करना होगा, तो आपको बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। कोई एडिटिंग करवाना चाहता होगा अपनी वीडियोस की, और डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स की जॉब्स जो है ना वो अवेलेबल होंगी। तो आप
एक दफ़ा आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप जो है अपने लिविंग अलाउंसेस वगैरह के बंदोबस्त जो है वो ईमेल्स करके एडमिशन ऑफिस से रब्ता करके कर सकते हैं। तो इसमें ये आई होप आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझ आ चुका होगा। आप दोबारा से मैं एक दफ़ा इसको दोहरा देता हूँ। जस्ट आपने ये अप्लाई नाउ का बटन चूज़ करना है और अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। आपको कोई भी मसला आता है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। स्कॉलरशिप चेज़ की बाकी वीडियोस भी देखें, आपको स्कॉलरशिप चेज़ जो है वो उससे आइडिया होगा कि दुनिया में कितने जो है स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और उस पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं।